ये ननंद रानी है ना, ये भी तो आके मेरे सिर पे बैठ गई है। कब जाने का नाम नहीं ले रही है। वो सास मेरी मुझे खाए जा रही है। बहू रानी क्या कर रही हो? अरे मम्मी, मैंने तो भुजिए बनाए थे, अभी थोड़े बचे हैं, उनको तलती हूँ। जरा देख, तू कल बनाए थे बिल्कुल भी टेस्टी थे, नहीं कुरकुरे थे, बिल्कुल नमी नमी बना रखे थे। आज बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना, ज्यादा फ्राई करेगी तो वो कुरकुरे लगेंगे, वो टेस्टी ज्यादा लगते हैं। बिल्कुल अच्छे नहीं बनाती है, पता नहीं कहाँ से कुछ सीखा ही भी है या नहीं सीखा तुझने। सुन, क्या है, मैं क्या करती, तो हमेशा क्या है ऐसे ही भुजिया बनाती है मुलायम मुलायम, उसमें खाने का कुछ टेस्ट भी नहीं रहता है। अच्छे से कुरकुरे भुजिया बनानी चाहिए ना, तो उसमें टेस्ट आता रहता है, ठीक है। और वैसे भी मैं तुझे ना टोका टोकी करूँ तो तू एक ही नंबर का खाना नहीं बनाती, बिल्कुल घटिया खाना बकवास खाना बनाती है। खाने का उसमें कोई टेस्ट ही नहीं रहता है। वो कल वाले भुजिया, उसमें कोई टेस्ट नहीं था। तुझे क्या ही बोलूँ अब बहू, मुझे टोका टोकी करना पड़ता है, बार बार तुझे देखना पड़ता है। तुझे काम करना भी नहीं आता, तेरे को समझ तक भी नहीं है। वाह रे वाह मम्मी, अब तो मुझे काम करना तक भी नहीं आता। और मुझे 5 साल हो गए, मैं इस घर का पूरा काम संभाल रखा है, झाड़ू पोछा खाना वाना सब बनाती हूँ। अब तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा? पहले तो तुम कभी नहीं बोलती थी खाना अच्छा नहीं लगे। हाँ, टोका टोकी रखती है पूरे दिन, काम कुछ करना नहीं, मैं पूरा काम करती हूँ फिर भी टोका टोकी रखती हूँ। मम्मी जी अच्छे से करती हूँ फिर भी बोलते रहते हो। अच्छा, आप तो कभी कुछ हो भी, कुछ भी करो, मैं आपको बीच में टांग अड़ाने की आदत ही पड़ी है मम्मी जी। और आप है ना रोज खाते हो तब तो कभी तो नहीं बोलते हैं, और तब आपकी बेटी आ जाए तब आपको खाना मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं आपको अच्छा नहीं लगता है या आपकी बेटी को, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आता है। तब तो आप ज्यादा ही टोका टोकी करते हो, आपकी बेटी आने के बाद आपको पंख लग जाते हैं मम्मी जी। वाह रे वाह मम्मी जी, आप तो। मम्मी जी आपको सुन रहा है क्या? आज आपके दामाद का भी फोन आया तो बोलते हैं कि मैं आज लेने के लिए आ रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा सुन रहा है। अच्छा, आ रहे हैं क्या तुम्हें लेने के लिए? चलो, रात तो आया, उसको जाना भी है अपनी ससुराल में। कोई बात नहीं, बोलते हैं ना शाम का भूला सुबह घर को आ जाए, तो कोई उसको भूला नहीं कहते। जाएगी तो जरूर, अच्छा चली जाएगी। कुछ मम्मी जी भी ठीक हो जाएगी, मेरे साथ व्यवहार अच्छा करेगी। कितने दिन के बाद उसको अपना ससुराल याद आ रहा है, दामाद को अब याद आ रही है अपनी उसकी बेटी की। अरे बहू क्या बोली जा रही है, बड़बड़ कर रही है। याद आया क्या बोल रही है? मेरी बेटी के लिए खुश हो रही होगी ना, दामाद ने बोलाया आने के लिए, तब सोचती है भला से आग टल जाएगी मेरी। मेरी बेटी तुझे बड़ा बोझ लगती रहती है, मुझे सब पता है, तेरी आंखों से पता चलता है। इतना बकवास खाना तू जो बनाती है, काम भी नहीं करती है। मेरी बेटी आती है तब तेरे रूह तौर सब बदल जाते हैं बहू। ऐसा मैं क्यों कहूँगी भला, मेरे को क्या है, दीदी आई है तो मुझे क्या करना है? मुझे तो अपना काम करना, दीदी रहे तो भी करती हूँ, नहीं रहे तो भी करना है मुझे। तो मुझे क्या है, मेरे को क्या पड़ी है दीदी के जाने आने से, मेरे को क्या फर्क है? मैं क्यों बोलूँ दीदी जाए? मैं तो ये बोल रही हूँ, काश याद तो आया आपके दामाद को कि तुम्हारी शादी की हुई है, तुम्हारे भी कोई बहू है, उसको कम से कम 3 महीने हो गए इधर आई दीदी को, एक बार भी फोन नहीं करते आपके दामाद जी। इसीलिए मैंने बोला शायद दामाद को याद तो आया। हे भाभी, तुम चले जाओ अपने मायके, तुम ऐसे क्यों करते हो मेरे लिए? मैं क्या करती हूँ आपके लिए? मैं तो कुछ नहीं बोलती, 2 टाइम का खाना ही तो खाती हूँ। मम्मी को भी कुछ नहीं बोलती, आपको भी कुछ नहीं बोलती, फिर भी मैं आपको पे बोझ लग रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं अब चली जाऊंगी ना तब आऊंगी नहीं मम्मी जी, देख लेना आप। वैसे भी मुझे दिख रहा है भाभी, मुझसे आपको बहुत जलन रहती है। ठीक है भाभी, मुझे सब पता चलता है आप मुझसे कितने दुखी हो। देख बहू, तुम्हारा कमाया तो नहीं खाती ना, ये मेरा घर है, और तुम्हें इससे क्या लेना देना। और मेरी बेटी तुझे बिल्कुल बोझ लगती है। मेरी बेटी तब तक मैं रहूंगी, तब तक जी चाहे उतने दिन रहेगी, 3 महीने 4 महीने 5 महीने। तुझे क्या दिक्कत, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? इसलिए तुम ज़्यादा चाँ जबान मत चलाया करो, अपनी जबान को कंट्रोल में रखा करो। और क्या है, तू जला जला खाना ही तो खिलाती है मुझको भाभी, और मुझसे इतनी जलती है। और देखो उसमें स्मेल आ रही है, क्या चला रही है, उसको संभालो। ये तो ऐसी है बेटा, हमेशा ऐसे ही करती है। तू हमेशा इसको बोझ लगती है, इसको कुछ बनाना ना पड़े, कुछ काम नहीं करना पड़े, ये ऐसी ही रहती है। देखो मम्मी, अब दामाद जी तो आपके आने ही वाले हैं, और मेरे पाँव में पायल तक भी नहीं है, एक मुझे पायल दिला दो। और वैसे भी मम्मी, मेरे कान के ईयरिंग्स टूट गए थे, तो मुझे एक झुमका भी दिलवा दो, क्योंकि मेरी जेठानी है ना, वो बहुत अच्छे अच्छे झुमके पहनती है। अभी पीछे से मायके से लाई थी 1 तोले का सोने का झुमका, बड़ा अच्छा था मम्मी। और क्या है, फिर मेरे को यही बोलेगी, मेरी मजाक उड़ाएगी कि तुम्हारे मायके में कुछ है ही नहीं, तुम तो ऐसे आर्टिफिशियल पहनती हो वो झुमकी। इसलिए मम्मी मुझे भी बनवा दो ना। अरे कोई बात नहीं बेटा, चल सुंदर के पास, अभी बनवा लेते हैं, फिर दामाद जी आ जाएंगे। मैं हूँ तब तक तो टेंशन मत लेना। अच्छे से आना इस घर में, अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, अच्छे से पहना। ये तो ऐसे ही जलेगी, जलने दे इसको।
सुनो ना मम्मी, हम क्यों सेब के चक्कर लगाएं, ऐसे भी जाएंगे मार्केट में, ऐसे इतनी भीड़ भाड़ है और इतना टाइम भी नहीं है। एक काम करो ना, भाभी से मांग लो, भाभी पीछे भी एक झुमके की जोड़ी लेके आई, एक झुमका इसके पास पहले से रखा हुआ है नया झुमका, वो झुमका मुझे दिलवा दो। आप पूछो तो सही। मुझे लगता नहीं है क्या ये देगी। आप पूछ के तो देखो ना मम्मी जी। सुन बहू, हाँ माँ जी, क्या है? वो झुमका तेरे रखे हैं, तेरे कानों में तो है, वो अब लेके आई थी तू मायके से, वो झुमके देते मेरी बेटी को। मुझे मार्केट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, 50,000 रुपये ऐसे ही वेस्ट में हो गए, इसलिए इसको दे देते हैं वो झुमका तेरे वाला। तेरे पास तो है झुमके। देखो मम्मी जी, मैं मेरा झुमका नहीं देने वाली हूँ, मैं क्यों दूँ? साफ साफ सुन लो, आपको देना है तो आपकी बेटी को अपने झुमके दे दो। आपको क्या करना है? मुझे मेरे झुमके नहीं देने हैं, मैंने बड़े मुश्किल से बनवाए हैं झुमके। दे दो अपनी बेटी को झुमके। हाँ, देने तो तुम्हारे पास है ना, वो दे दो नए वाले। तुम क्या कर रहे हो? अभी इतनी एज में पहनते तो हो नहीं, अपने वाले झुमके दे दो मम्मी। मेरे झुमके मत मांगना आप, मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी अपने झुमके। ठीक है बहू, मत दे, इतनी मत चिल्ला और मत दे, ठीक है? एक काम कर, अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेके आ जा, और गुल्लू पसंद कर लेगी, जो साड़ी इसको पसंद है वो ये ले लेगी, और सब अच्छी अच्छी लेके आना। वो पीछे से अभी लेके आई थी ना तो अपनी मम्मी से, वो लेके आना सब अच्छी, कहीं पुरानी निकाल के ला दे मेरी बेटी को। देखो भाभी, अगर अच्छी साड़ी नहीं लेके आए ना तो मैं पसंद नहीं करूंगी एक भी साड़ी, सब साड़ियाँ इधर ही गिर के चली जाऊंगी आपकी। देखो, मेरे पास होगी ना ननंद बाई, वो ही लेके आऊंगी। सुनो सासू माँ, जो साड़ी मेरे पास होगी ना वो ही लेके आऊंगी। अच्छी बुरी मैं नहीं जानती, मैं कहाँ से लेके आऊँ अच्छी? जाओ अपनी बेटी को मार्केट से दिलवा दो, मेरे पास है, मैं वही लेके आ रही हूँ। देखो बहू, जो तुम्हारी मम्मी ने पीछे दी थी ना वो साड़ी, वो उसमें से मेरी बेटी को पसंद आई है, वो साड़ी तू दे दे। देखो मम्मी, मैं अपने मायके की मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी, और आपने दी है और आपके बेटे ने दी है, वो साड़ियों में से मैं दीदी को साड़ी दे दूंगी। पर वो उस साड़ियों में से मैं मेरी साड़ी नहीं दूंगी, मैं मायके से लाई हूँ, मैं खुद पहनूंगी, मेरी मम्मी ने दिलवाई है, तो वो साड़ी मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। देख बेटा, मेरी बात सुन, कोई बात नहीं, जैसी साड़ी है वैसी मैं अपने बेटे से तेरे लिए मंगवा दूंगी। जो भी साड़ी तूने कैसी भी है तेरी, वैसी मैं मंगवा देती हूँ। कोई बात नहीं, तेरे मायके वाली साड़ी तेरे गुल्लू को पसंद आई है तो इसको दे दे, मैं तेरे को अच्छी से अच्छी साड़ी दिलवा दूंगी, तू टेंशन मत ले। ठीक है मम्मी, इतनी जिद कर रहे हो इसलिए मैं दे देती हूँ। सुनो मम्मी, देखा भाभी साड़ी देने के लिए से भी मना कर रही है, बड़ी तेज है भाभी, बड़ी जलनखोर है भाभी। देखो मम्मी, अभी आपकी पेंशन आने वाली है, इसलिए मेरे लिए तो आप है ना एक अच्छी सी चैन बनवा देना मेरे बेटे के लिए। हाँ बेटा, कैसे बनवा दूँ? 3 महीने से पेंशन तो अटकी पड़ी है, आई तक भी नहीं है, 1 रुपया भी पास में नहीं है। हाँ मम्मी, आपसे कभी बोल दो तभी बोलते मेरी पेंशन तो अटकी पड़ी है, बनवा देना आपकी बार। देख बेटा, इतनी तो क्यों चलाती है, वो बनवा दो वो बनवा दो वो बनवा दो, उसके सामने क्यों बोलती है? मुझे भी तो उससे सुनना पड़ता है ना। बोलती है हाँ, अपनी बेटी को घर भी दे दे, अपनी बेटी को सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती है, बेटी आने के बाद तो पंख लग जाते हैं। क्या क्या बोलती है, मुझको बहुत सारा सुनना पड़ता है, इसलिए तुम शांत रहा कर, मैं तुझे सब कुछ करवा दूंगी, और तुम मेरे को बोल दिया कर, मैं तब मेरी पेंशन आएगी धीरे धीरे मैं तेरे को बनवा के रख दूंगी, तब तू आएगी तुझे मैं छुपा के दे दूंगी, इसलिए तो ढिंढोरा मत पीटा कर बात का। एक तो ढिंढोरा पीट देती है, फिर मेरे को ताने सुनने पड़ते हैं, तेरे जाने के बाद बड़े ताने देती है तेरी भाभी, क्योंकि तू सामने बोल देती है तो बोलेगी तो सही वो। हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी, धीरे बोलूँगी, ठीक है? मेरे लिए बनवा देना सब कुछ, मैंने बोला है वो पेंशन 3 महीने के आएंगे, खूब पैसे आएंगे तेरे पास, तो बनवा देना मेरे लिए सब चीज़ें। ए भाभी, सुन रहे हैं क्या? देखो छांट की साड़ियाँ निकाल रही है, कब से साड़ियाँ निकाल रही, छांटी हुई साड़ियाँ मैं बिल्कुल नहीं लूँगी, जो आपकी मम्मी ने दिलवाई है वही साड़ी लूँगी अब मैं। देखो माँ, वैसे भी तो मेरी सास तो इतनी कंजूस है, मेरे को कुछ देती नहीं है, और वैसे अपने बेटे और खुद तो इतनी ब्रांडेड चीज़ें पहनती है, मैं तो अपने मायके की साड़ियों से ही टाइम पास करती हूँ माँ। और देखो भाभी अभी तक नहीं है, छांट की साड़ी दे रही है मुझको। चलो मम्मी, जाके देखते हैं क्या कर रही है भाभी, साड़ियाँ छांट रही होगी, बेडरूम में चलते हैं चलो। मैं बोल रही थी ना मम्मी, भाभी साड़ियाँ छांट रही है। क्या कर रही है बहू, इतना टाइम लगता है साड़ी देने में? तेरे को मैंने बताया तो था, पीछे तेरी मम्मी ने दी वो साड़ी मेरे को अच्छी लग रही है, वो इसको भी अच्छी लगेगी, तू वो साड़ी दे दे, इतना टाइम क्यों लगा रही है? आप साइड हो ना मम्मा, मैं देखती हूँ। देखो मम्मी, मुझे तो ये दोनों साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, मैं तो ये साड़ियाँ लूँगी, भाभी देख लेना। देखो ये साड़ी तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी, मेरी मम्मी ने मुझे बड़े प्यार से दी है, मेरे मायके से आई हुई है, बिल्कुल भी नहीं दूंगी दीदी मैं यह साड़ी आपको। यही लूंगी, देख लेना मम्मी, देख लेना भाभी, मैं तो यही लूंगी, मैंने बोल दिया ना मुझे ये साड़ियाँ पसंद है और मेरे पास ये कलर नहीं है, मैं यही साड़ियाँ लूंगी। ये साड़ी मैं नहीं दूंगी मम्मी, मैंने आपको बोल दिया ना मुझे ये साड़ी नहीं देनी है, मेरी मम्मी की है, मुझे मेरे पास ये 2 साड़ियाँ ही अच्छी है, इनमें से ले लो। दे बहू, ये साड़ी मेरी बेटी को अच्छी लगी है तो मेरी बेटी को दे दे, तेरे पास अच्छी साड़ियाँ क्यों नहीं है? तो पहन रखी है वो माड़ी है क्या? वो भी तो तेरे पास अच्छी है, तेरी अलमारी में बहुत सारी साड़ियाँ हैं, सब अच्छी तो है, ये मेरी बेटी को अच्छी लगी है, मुझे दे। देखो मम्मी जी, मैं ये साड़ियाँ नहीं दूंगी, आपके बेटे ने ला के थी उनमें से ले लो आप, ये मेरे मायके से ये साड़ियाँ मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी, ये तुम बची हुई मेरे पास मायके से लाई हुई, मैंने सभी तो दे दी है दीदी को। देखो भाभी,
आपके पास ये गले में है मोटा मोटा, ये दे दो। आपको तो मायके की चीजें रखनी है, ससुराल की तो चीजें रखनी भी नहीं है आपको तो। बेटा तू ऐसे क्यों बोल रही है? तेरी भाभी के मंगलसूत्र के लिए क्यों मांग रही है? वो तो मंगलसूत्र है, इसको मत मांगो। वैसे भी मम्मी, भाभी को तो इतनी मोटी मोटी चैन करवा के दिए और मेरे मंगलसूत्र में इतनी पतली सी दी है, और मेरी सास ने क्या दी थी, मेरी पतली सी दी थी। बेटा तेरी भाभी को मैंने मंगलसूत्र बनवा के दिया, तुम्हारी सास ने तो मुझे मंगलसूत्र बना के दिया, तो मैंने भी तो चैन दी थी ना। तेरे को मैं इतनी मोटी चैन दी थी, दोनों को बराबरी किया है बेटा मैंने। देखो गुल्लू, तेरे को ये साड़ी लेनी है नहीं लेनी? चलो ले लो ये साड़ी हैं। भाभी मैं कभी भी आ जाऊँ, तुम्हारे पास तो साड़ी देने को लिए बचती नहीं है, अच्छी साड़ी तो कभी मिलती भी नहीं है तुम्हारे पास। और तुम जो स्टेटस लगाती हो, जो पहन के अच्छी अच्छी साड़ियाँ, वो कहाँ से लेके आती हो? मैं आती हूँ तब तुम्हारे पास एक भी साड़ी नहीं बचती है। गुल्लू तेरे को लेनी है तो ले साड़ी, नहीं लेनी है तो फिर चलो। क्यों नहीं लूंगी? लूंगी, ये साड़ियाँ सब मुझे दे दो, ले लूंगी। अरे बिल्कुल भी समझते नहीं है, सब दे दो। भाभी के पास कुछ नहीं बचना चाहिए, कुछ तो ऐसी हो अच्छी नंद होनी चाहिए ना, कुछ छोड़ दे, सब कुछ दे दो। जोर से बोलना भाभी, आप क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रही थी दीदी, आप बिल्कुल भी अपने भाई की तरफ नहीं देखते हो, तभी आप मायके में आते हो तो सब कुछ लेके चले जाते हो, कभी भी ऐसे नहीं सोचते कि भैया के पास कुछ है या नहीं। वैसे भी अभी भैया की तो सैलरी आती नहीं है, मम्मी की 1 साल से पेंशन से ही तो घर चल रहा है, सब कुछ चाहिए आपको, मायके से सब कुछ ससुराल में चाहिए। और जरा सा मुझे बताइए, आपकी ससुराल में किस चीज़ की कमी है? तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो बेटा। देखो मम्मी जी, मैंने ये बोल रही हूँ कि वैसे भी देखो आपकी पेंशन आती है तो वो कभी 3 महीने में 6 महीने में अटक जाती है, और वैसे भी आपका बेटा पता ही आपको कितना ही कमाता है, फिर भी आपको कुछ तो समझना चाहिए। और आप तो ऐसी साड़ियाँ देते तो आपको खुद को ही पसंद नहीं है, और आपके बेटा भी इतनी अच्छी साड़ियाँ नहीं ला के देते। मैं अपने मायके से जो लाती हूँ वो साड़ियाँ आपके बेटी को पसंद आ जाए तो मैं क्या पहनूँ, आप बताइए। तो इस घर के बारे में भी सोचिए मम्मी जी आप। और मैं तब से आई हूँ, तब आप क्या करते हो? मेरी बेटी को वो करवा दूँ, मेरी बेटी को वो दे दूँ, वो दे दूँ, वो दे दूँ। मैं तब से आई हूँ, तब आप सोचते हो कि सब कुछ मैं अपनी बेटी को दे दूँ, बेटी का घर खाली कर दूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए ना मम्मी जी। वैसे भी मम्मी जी, आप तो सब कुछ मांग लेते हो, और अब तो आपकी बेटी ने एक मंगलसूत्र गले में वो तक भी मांग लिया, वो भी दे देती हूँ उतार के। छोड़ो बहू, इसने मांग लिया, इसको पागल है, मैंने ना इसको मना तो किया था ना। देखो दीदी, आप कितना का देते हो अपनी नंद को, आप तो कुछ नहीं देते। वैसे भी मेरी भाभी आपके गांव की पड़ोसन भी है, उसने मुझे बताया था कि तेरी नंद उसको कुछ नहीं देती है। आप तो कुछ देते नहीं हो, मेरे से उम्मीद करते हो कि मैं बहुत सारा दूं। अरे इसको पता चल गया है क्या? उसके साथ झगड़ा लड़ाई करके उससे के साथ से पैंडा छुटा के ही रखूंगी मैं। और आप अपनी नंद और अपनी सास की कितनी चुगलियां करते हो मम्मी के पास। अब तो आप बिल्कुल मत करना, और मेरे सामने तो बिल्कुल भी मत करना आप।